परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी और समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए कुछ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हम लोग रोक दिए थे, उसको कवर करेंगे तो मोटा मोटी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे आप लोगों का। ए बी सी डी ई और आपका एफ। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं आप लोगों से, मैं बोल रहा हूं सेलेक्ट एनी थ्री, तब अगर आप सिलेक्शन करेंगे इनमें से कोई तीन को सिलेक्शन करेंगे तो कैसे सिलेक्शन करेंगे? हो सकता है आप ए बी सी पकड़ लो, या हो सकता है आप बी सी डी पकड़ लो, या हो सकता है आप सी डी ई पकड़ लो, या हो सकता है डी ई एफ पकड़ लो। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना, हो सकता है सी डी ई पकड़ लो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोगों के चलते रहेंगे हम लोगों का। तो ये हम लोगों का कंटिन्यू में से जाता रहेगा, तो इसके सिलेक्शंस काफी सारे हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो सिलेक्शंस हैं आपके, अगर काफी सारे आप करें, तीन तो अगर मैं इस पे चुनने बोलूं तो तीन तो चुनेंगे तो आपका तो बहुत सारा चीज निकल जाएगा, इस पे बहुत सारे आइटम निकल जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे हो। क्या बना रहे हो बेटा? कॉम्बिनेशंस। और जब एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशंस, यानी एस लग जाता है। हम लोगों के सिलेबस में कॉम्बिनेशंस है, ना कि कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब एक का बना रहे हो तो उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है सर, परमुटेशन किसे कहते हैं? यहाँ एस नहीं लगा हुआ, ध्यान देना, यहाँ परमुटेशन लिखा हुआ है। ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग आपका जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था उससे कवर करेंगे। मोटा मोटी मेरा टॉपिक खत्म हो चुका रहेगा। फिर सेट थ्योरी के ईयर, रेशियो के ईयर, इंडिसेस के ईयर सब खत्म करिए भैया वैसे क्वेश्चंस। अब फिर टेस्ट आपका चालू हो गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं बोलूं सर, अगर मैं परमुटेशन के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं बोलूं सेलेक्ट एनी थ्री, तो कितने सारे कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। जैसे कॉम्बिनेशंस बोलते हैं हम लोग। और अगर हम बोल दें कि इसमें से आप चीजों को अरेंज करिए, यानी कॉम्बिनेशन से अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से आपको अरेंज करना है, इन्हीं में से आपको अरेंज करना है, इस कॉम्बिनेशन से ही आपको अरेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे इसका अरेंज? ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, फिर ए करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, फिर ए करेंगे, डी करेंगे, सी करेंगे। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फिर सी करेंगे, ए करेंगे और क्या करेंगे? ये बी था, सॉरी यहाँ पर तो ये होगा सर, ए सी बी है ना, ए सी यहाँ भी गड़बड़ हो गया, ए सी बी होगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होगा आपका? बी सी ए होगा आपका। यहाँ पर ए बी या फिर ए सी बी कर दोगे। ठीक है, आप कैसे कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे इस तरह से, कहने का मतलब। तो जो इसको आप करते हो इसे हम लोग कहते हैं परम्यूटेशंस। क्या कहते हैं इसे हम लोग? यानी आप अगर एक कॉम्बिनेशन का जब आप करते हो चीजों को, उसे परम्यूटेशन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? सेलेक्ट अगर आपको बोले, सेलेक्ट अगर बोलता है मतलब सेलेक्ट आप एनी थ्री में से कुछ करिए तो ये कॉम्बिनेशन में आ जाता है। और अगर कोई कॉम्बिनेशन का एक को अरेंज करने बोलेगा तो उसे हम लोग परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसको जल्दी से। परम्यूटेशन, तो परम्यूटेशन जो है नंबर ऑफ वे, आपको क्या यहाँ निकालते हैं? नंबर ऑफ वे निकालते हो टू अरेंज करते हो द नंबर, यानी अब नंबर को क्या करते हो? अरेंज करते हो, उसे ये बोलते हैं। यानी हिंदी में बोला जाए तो कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, किया जा सकता है एक नंबर को। क्या सारे नंबर को करें कि एक नंबर को आप खाली कर रहे हो? एक नंबर को खाली आप कितने तरीके से कर सकते हैं, उसे परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? कॉम्बिनेशन में एस लग जाता है। नंबर ऑफ वे
टू सेलेक्ट, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं। जो अरेंज करते हो तो परम्यूटेशन, तो थ्योरी वेरी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम मेनी नंबर्स। यहाँ पर कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है, मतलब कितने तरीकों से किया जाता है, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे नंबर को। तो इसे हम लोग ये कहते हैं। ये हो जाए तो मैं रफ करूंगा कुछ बातों को समझाने के लिए। तो यहाँ पर ही आपको कम्युनिकेशन का मतलब समझाएंगे। कम्युनिकेशन मतलब एक अगर नंबर आप करें तो उसे कम्युनिकेशन बोलते हैं, और उस कम्युनिकेशन का अगर आप अरेंज करते हो, कितने तरीके से अरेंज होता है, उसे परम्यूटेशन कहते हैं। आप सेलेक्ट करने बोला कि तीसरे में से कितने बार सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसका कम्युनिकेशन जब बना तो बहुत सारे कम्युनिकेशन निकलेंगे। तो कम्युनिकेशन ये निकल के आ रहा है। और किसी कम्युनिकेशन का आप अगर अरेंज करते हो, कितने तरीके से अरेंज करो, उसे परम्यूटेशन कहते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सागर है और उसके एक पार्ट का अगर आप अरेंज करते हो, कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, उसके तरीकों को परम्यूटेशन कहते हैं। हैशटैग देंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। असल में डेफिनेशन जो मैंने लिखा है वो डेफिनेशन अपने वर्ड्स हम लोगों के थे। डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है, यहाँ से लिखना है वाला डेफिनेशन क्या बोलते हैं। इफ देयर इज एम वे, ये बुक का डेफिनेशन है, ऑफ डूइंग ए थिंग event A and for each of M way there are associate N way, एक नया वे बताया हम लोग, एन वे ऑफ डूइंग अनदर सेकेंड थिंग, अनदर सेकेंड थिंग, इवेंट बी, देन फॉर्मूला है इसका टोटल number of way of doing both the thing event A and event B। तो इसका फॉर्मूला है m into n way। सर ये क्या बोलने मांगे, थोड़ा इसको क्लियर करिए। डेरिवेशन का बेटा जो छूटा हुआ है आप लोग फोटो ले लीजिएगा, उसका क्वेश्चंस 48 से क्वेश्चन हुआ था, 8 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब ये एक तो डेफिनेशन लिखा, मैं इसका थोड़ा प्रूफ करूंगा चीज का लेकर। इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट बी क्या बोल रहा है, एन वे क्या है, एम वे क्या है, ये थोड़ा समझाना है मुझे। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। मैं एग्जांपल के थ्रू बात कर रहा हूँ आपसे, समझ लीजिएगा। एक केस समझिएगा, इवेंट ए और एक है इवेंट बी। फिर मैं डेफिनेशन क्लियर करूंगा चीजों को लेकर। इवेंट ए में समझ लीजिए आपका है टाई, जब लोग टाई पहनते हैं वो टाई है। इवेंट बी में आपको मैं बोल दे रहा हूं टाई इधर हो गया, यहां मैं मान ले रहा हूं ये है आपका बेल्ट, ठीक है, क्या है, टाई और बेल्ट।
तो आपके पास जो टाई है वो टाई 1 है, टाई 2 है, टाई 3 है। तो कितने टाइप के टाई हैं आपके? 3 टाइप के आपके टाई हैं। बेल्ट जो है आपके पास 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब मैं ये बोल रहा हूँ एक टाई को डिफरेंट बेल्ट में कितनी बार पहन सकते हो? तो अगर हम बात करें तो टाई 1 को अगर बात किया जाए तो आप इसके साथ एक दिन पहनोगे, फिर किसके साथ पहनोगे, इसके साथ पहनोगे, फिर किसके साथ पहनोगे, इसके साथ पहनिएगा और फिर ये चौथे के साथ पहनिएगा। तो मतलब एक टाई को कितनी बार पहन रहे हो? 1 2 4। टाई 2 जो है इसका भी सेम केस होगा, B1 के साथ पहनोगे, B3 के साथ पहनोगे, B4 के साथ पहनोगे। मतलब यहाँ भी कितना आ रहा आपका? 4 आ रहा है। टाई 3 क्या हो रहा है, इसके साथ भी कितना दिन पहनोगे? मतलब आप देखा जाए, अगर हिसाब से देखा जाए तो यहाँ भी इंटू 1 4 कर रहे हैं इक्वल टू 4। तो इन सबको अगर मैं जोड़ता हूँ तो आंसर आते हैं 12। यानी इनका अगर कॉम्बिनेशन आंसर निकाला जाए तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। अगर समझ लीजिए 10 गो टाई होगा और ऐसे अगर 20 गो अगर ये होगा बेल्ट होगा तो कितने कॉम्बिनेशन निकलेंगे? ये कॉम्बिनेशन इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसीलिए चैप्टर के लिए बनाया गया। इसके लिए बोला कि फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो इन्होंने बोला है इसको आप पकड़ लीजिए m और इसको आप पकड़ लीजिए n। क्या पकड़ लीजिए? इसको m पकड़ लीजिए और ये जो रहेगा तो आपका m कितना तो दिख रहा है, m कितना तो दिख रहा है? 3 दिख रहा है और आपका n कितना दिख रहा है? डायरेक्ट देखिए 12 आंसर आ गया। ये आंसर एकदम शॉर्टकट निकल सकता है, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये फॉर्मूला। अब इसी का मतलब यहाँ पर समझाया गया, देख लीजिए। बोला इफ देयर इज अ m वे ऑफ डूइंग अ थिंग इवेंट ए, तो कोई इवेंट ए होगा। फॉर ईच ऑफ m वे देयर अदर एसोसिएट्स हैं, देयर एसोसिएट विद n वे कैसे वो डूइंग होगा, अनदर माने मिक्स होगा उसके साथ, सेकंड थिंग के साथ इवेंट बी। तो उसमें क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ n वे डूइंग द बोथ थिंग, इवेंट ए और इवेंट के इसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। यानी यहाँ पर जो इवेंट ए जो था, m जो था वो आपका है टाई और जो n वे जो है वो आपका हो गया बेल्ट। समझे क्या बोले? इसको जल्दी से कॉपी मार लो। तो इतना लंबा कॉम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 3 इंटू 4 करेंगे। ये फॉर्मूला फंडामेंटल चीज बोला गया है। अगर मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे इस क्वेश्चन को लेके जाएं, हम लोग एग्जांपल को लेके जाएं, समझ लीजिए m आपको दिया हुआ था, वो किस रूप में दिया हुआ था? टाई 1, टाई 2, टाई 3, ठीक है। और आपको n भी दिया हुआ था, वो किस रूप में दिया गया था? बिल्ड के रूप में दिया गया था। तो आपका बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, बिल्ड 4, ये मैं दे रहा हूँ। अब मैं एक और चीज दे रहा हूँ, P बोल सकता हूँ, दैट इज ये आपका वॉच है, ठीक है। कहने मतलब एग्जांपल ले लेना, कोई भी कम्युनिकेशन हो सकता है, रुमाल वाल वो भी बोलो, कैरी कर सकता है। तो इसको मैं W1 बोल रहा हूँ। तो वॉच आपके पास कितने हैं? 2 हैं। अब इसका मैं कम्युनिकेशन अगर निकालना चाहेंगे हम लोग तो कैसे निकालेंगे इसका कम्युनिकेशन? तो वैसे टाई 1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टाई 1 से आप कितना कम्युनिकेशन कर सकते हैं? बेल्ट 1, बेल्ट 2, बेल्ट 3, बेल्ट 4, ठीक है। अब यहाँ से आप कितना कम्युनिकेशन कर सकते हैं? वॉच 1, वॉच 2, वॉच 1, वॉच 2, वॉच 1, वॉच 2। और यहाँ भी क्या होगा? वॉच 1, वॉच 2। ये आपके कम्युनिकेशन आ रहे हैं। अल्टीमेटम अगर मुझे बोला जाए, टाई 2 के साथ भी सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। यहाँ भी आपके 4 केस ऐसे होंगे। तो आपके B1, B2, B3 और B4। अब इसके भी 2 केस, इसके भी 2 केस, इसके भी 2 केस, इसके भी 2 केस। तो मोटा मोटी मुझे बताएंगे यहाँ से कितने निकल के आ रहे कॉम्युनिकेशंस? 2-2 करके निकल के आ रहे। यहाँ से भी कितने निकल के आए? यानी कि यहाँ पे कितना निकल के आया? 8। यहाँ भी कितना निकल के आएगा? 8। और आपका T3 में जब आप करेंगे
तो वहां से भी कितने निकल के आएंगे 8। कुल मिला के कितना आंसर आएगा 24। तो आंसर कितना आने वाला है 24 आने वाला है। ये कॉम्युनिकेशन अगर हम करेंगे तो सर इसका शॉर्टकट कैसे करें, इसका अगर फॉर्मूला बेस पे बात करेंगे तो जी हाँ 3 इंटू आपका कितना यहाँ पे दिख रहा है 4 इंटू 2। तो आपके ये कितने थे 3, ये कितना था 4, ये कितना था 2, कितना आंसर आ रहा है 24। समझ में आ रहा है कैसे करके निकाला गया। तो इसके भी कम्युनिकेशन इसलिए किया जा रहा है। कॉपी है तो बोलिएगा। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं, वो अगला चर्चा हमारा रहेगा। मेरे को रफ करना है तो रफ कर रहा हूं। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल जो काउंटिंग है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होगा जिसमें आप रूल ऑफ एडिंग करोगे और एक रूल होगा जिसमें आप मल्टीपल करोगे। ठीक है, एक जगह आप रूल फंडामेंटल जो चैप्टर में रहेगा काउंटिंग करने का तरीका कैसे करेंगे, कब सर हमें ऐड करना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे समझेंगे क्वेश्चन में। अगर समझ लीजिए इवेंट ए बोल रहा है और इवेंट बी बोल रहा है, चाहे ए चाहे बी, और कर दिया है, चाहे से करिए चाहे से करिए। जब और वर्ड यूज करेगा तो समझ लेना आपको ऐड करना है। ठीक है, क्या लगेगा आपका एडिंग लगेगा। ठीक है, ये रूल है। और इवेंट अगर बोल रहा है, एंड अगर बोल रहा है, ठीक है, ये भी करिए और ये भी करिए। ठीक है, जब ये भी करिए और ये भी करिए मतलब दोनों करिए, मतलब और ये भी करके आना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इवेंट बी बोल रहा है ये भी करना और ये भी करना है, तो उस केस में आपको मल्टीपल करना होगा। उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये की थ्योरी है फंडामेंटल्स। चलिए सर एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको। समझ लीजिए आपके पास लेटर है, 3 लेटर है आपके पास, लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, पर एनवेलप जो है वो एक ही है। अब मैं आपको ऐसे कंडीशन रख रहा हूं, ये लेटर में लेटर 1 जो है चाहे तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा या फिर ये जाएगा। तो मैं आपसे क्या बोला हूं, कोई एक ही जाएगा या तो फिर ये जाएगा, या जब वर्ड यूज हो रहा है, या जब वर्ड यूज हो रहा है मतलब आपको समझ में आया क्या करना है आपको, और वाला करना है। इस एनवेलप में चाहे तो लेटर 1 जाएगा, चाहे तो फिर लेटर 2 जाएगा या फिर लेटर 3 जाएगा। अब कौन सा जाएगा मुझे पता नहीं। तो आपके कम्युनिकेशन अगर बना रहे हो तो यहाँ पे कैसे बनेगा अपनी, तो इसके वे कैसे निकल के आ रहे हैं। लेटर 1 के साथ आपका क्या निकल के आ सकता है, एनवेलप 1 हो सकता है। लेटर 2 के साथ भी एनवेलप 1 हो सकता है और लेटर 3 के साथ भी आपके क्या हो सकते हैं, एनवेलप 1 हो सकते हैं। तो इसमें कितने चांस दिख रहे हैं आपके, आ रहे हैं आपको एक ही चांस, इसमें भी कितने दिख रहे हैं आपको एक ही चांस, इसमें भी कितने दिख रहे हैं आपको एक ही चांस। सबको जोड़ के कितना होगा, तो आपका पॉसिबिलिटी कितना होगा आपका, यानी आपको ऐड करना चीजों को, समझ रहे। क्योंकि जब यहाँ पर और ऑप्शन सब दे रहे हैं आपको, चाहे ये डालिए चाहे तीनों मत घुसा दीजिए एक ही लेटर के अंदर, या तो बोला चाहे ये जाएगा या फिर ये जाएगा या फिर ये जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है आपके कितने आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब इसी चीज को हम लोग आपको दूसरे वे से बात कर रहे हैं, मल्टीपल वाला केस में। मल्टीपल वाले केस में अगर हम बात करते हैं तो समझ लीजिए लेटर 1 है आपके पास, लेटर 2 है, लेटर 3 है, पर एनवेलप आपके पास 1 है, एनवेलप आपके पास 2 है, 2 एनवेलप है। अब हम बोल रहे हैं इसमें क्या हो सकता है, कैसे कम्युनिकेशन बनेगा आपका। तो आप अगर कम्युनिकेशन बनाएंगे तो लेटर 1 में आपका हो सकता है, लेटर 1 एनवेलप 1 में भी जा सकता है और एनवेलप 2 में भी जा सकता है, और लेटर 2 जो है वो 1 में भी जा सकता है और 2 में भी जा सकता है, और ये जो है ये इसमें भी जा सकता है, और मैं वर्ड देखो और इसमें भी जा सकता है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ तो इसमें भी जा सकता है या फिर और इसमें भी जा सकता है। ठीक, तो किसी में भी जा सकता है चीज। ठीक है,
तो अगर इसे करें तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है, जब ये और का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, जब आपके पास ऐसा ऑप्शन दे देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये आपका 3 हो गया इंटू 2 हो गया, मतलब ये 2 ये 2 ये 2 ऐसे कितना 6। तब इसी चीज को हम लोगों ने जो आपको पहले फॉर्मूला जो दिया था m इंटू n, ये आपका m आपका 3 है, ये आपका 2 है, तो आंसर कितना आ रहा 6। वहां पर आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके ऑप्शंस खुले हुए थे। जब एक ही बोलेगा तो उसमें सब या ये होगा चाहे ये होगा चाहे ये होगा, तो आपके ऑप्शंस में एक ही हो रहा, एडिंग केस हो रहा। तो चैप्टर में थोड़े मेन सिद्धांत है जिससे हमें पढ़ लेने हैं, ये सब देख के जाना है। राज मेथड इंट्रोडक्शन के ऊपर बोर्ड में हुआ है, थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो चैप्टर का। फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल बोलते हैं, टेक्निक भी बोल सकते हैं, इसका साइन ऐसे होता है, तो साइन कैसे होता है, ऐसे साइन होता है, ठीक है, ऐसे भी साइन इसका होता है, ये फ्रैक्शन का साइन है। और ये किस पर हमेशा लगता है, पॉजिटिव इंटीजर पर लगता है, याद रहेगा, किस पर लगता है, पॉजिटिव इंटीजर पर लगता है। फ्रैक्शनल हमेशा किस पर लगता है, पॉजिटिव इंटीजर पर लगता है। ये एक तरह का टूल्स है, इट इज अ टूल्स जो कि सिंप्लीफाई करता है चीजों को, यानी इजी करता है। द प्रॉब्लम, किसके प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ये एक ऐसा टूल्स है जो कि आपको हेल्प करेगा किसको सॉल्व करने में, फॉर्मुलेशन कम्युनिकेशन को आपको इजी करता है, ये सिंप्लीफाई करता है। इस पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, मैं देखा था दिसंबर 24 में पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, जीरो फ्रैक्शनल। तो जीरो फ्रैक्शनल हमेशा क्या कहलाता है, वन कहलाता है। वन फ्रैक्शनल क्या होगा आंसर, इसका आंसर वन ही होगा। टू फ्रैक्शनल क्या होगा आंसर, जी हाँ, इसको वन तक जाना है, इसको लिंक किसमें होता है, वन तक जाना है, तो टू इसके छोटा क्या होता है, वन। तो आंसर क्या आएगा आपका। अच्छा, फ्रैक्शनल अगर 3 अगर है तो क्या आंसर होगा, 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, ठीक है। 3 2 जा 6। अगर ऐसे 4 रहा तो 4 into 3 into 2 जी हाँ, into 1 4 into 3 into 2 into 1, 24 तो आपका आंसर जो आएगा 24 आएगा। अगर फ्रैक्शनल n रहा तो चलो चेंज कर दिया गया बहुत। अगर n रहा फ्रैक्शनल तो क्या करेंगे, तो n रहा फ्रैक्शनल तो n तो जैसे 4 लिखते वैसे लिखेंगे हम, n माइनस 1 समझे, फिर n माइनस 2 n माइनस 3। आप थोड़ा ध्यान दोगे, इसके साथ माइनस करें कितना आंसर आ रहा है, 1 आंसर आ रहा है सबको, देखो इसके साथ, और फिर इसके साथ भी अगर आप माइनस करेंगे और इसके साथ इसको माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है, और फिर इसके साथ इसको माइनस करेंगे 1 ही आएगा। तो ये कहने मतलब n जो रहता है इंटू वैसे ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा ये चीज, तो ये कंटिन्यू जाता रहेगा, ठीक है, समझे क्या बोले, n माइनस 4 n माइनस 5 ऐसे करके इंफिनिटी का, हाँ ऐसे जाता रहता है ये चीज। तो यहाँ तक रुक जाना है, तब बता देगा तो कहाँ तक है, ठीक है, ऐसे बता देगा तो ये फ्रैक्शनल n रहेगा तो बता देगा कहाँ तक रुकना आपको। तो इस तरह से ये रहेगा, खाली n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ऐसे करके हम जाते रहेंगे, हाँ जब तक नहीं बोले तब तक करते रहेंगे। इस पर हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे, इस पोर्शन के ऊपर, ठीक है, फ्रैक्शनल के ऊपर, क्योंकि इसमें मेरा क्वेश्चन उठेंगे। चलिए सर, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।